अज्ञानाध्यास के द्वारा प्राप्त बंधन की निवृत्ति करने के लिए नित्य है, निरंतर अपने आप को भगवत चरणारविंदों में समर्पित करके भगवत कृपा से जिज्ञासु भाव से संयुक्त सज्जन वृत्त दो विषयों को लेकर के आज चर्चा हो रही है। एक तो आज श्रावण मास आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। ये श्रावण मास श्रवण का प्रतीक है। श्रावण मास वह दिव्य मास है जिसमें इन कर्णेंद्रियों के माध्यम से भगवान सदाशिव की महिमा का गुणानुवाद श्रवण किया जाता है और उसी गुणानुवाद को आपने सुना भी और उसी गुणानुवाद को कुछ और आगे बढ़ाते हुए हम अगर यदि विचार करें उस ईशान के उस स्वरूप पर जिसे कहा गया निर्वाण रूपम, ये ईशान कौन है? निर्वाण स्वरूप है। मेरे मित्रों, जितने भी जीव इस जगत में आते हैं हर व्यक्ति निर्वाण को पाना चाहता है, लेकिन वो भोलेनाथ निर्वाण रूप हैं और एक बार जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है वो सब निर्वाण स्वरूप ही हो जाते हैं। भोलेनाथ की ये विशेषता है कि जो भी उस शिव तत्व को जान लेता है वो दिव्य शिव तत्व विभुर व्याप्यकम ब्रह्म, क्या कहा उसको? विभुर व्याप्यकम ब्रह्म। दूसरे भगवान शंकराचार्य ने कहा क्या? विभुर व्याप्य सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध। ये जो मंत्र यहां लिया गया है ये कोई अलग मंत्र नहीं है। भगवान शंकराचार्य के मंत्र को ही यहां पर आधार रूप में लिया गया है। जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। हम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कहते जो अपने इस रूप को प्राप्त हो जाता है, इसको जान जाता है, उसका निर्वाण हो जाता है और निर्वाण होने के बाद वो समता में विराजमान जब होता है तो शिवत्व को प्राप्त हो जाता है और इस सारे विभू में व्याप्त हो जाता है। गो गोचर जहां लगी मन। इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं, इंद्रियों की जो दृष्टि है, इंद्रिय जहां तक चिंतन कर सकती हैं, जा सकती हैं कल्पना में, या कह लीजिए मन और मन का जो विषय है, संकल्प विकल्प जहां तक जा सकता है, कहते हैं जहां तक वो जा सकता है वहां भी और जहां वो नहीं जा सकता वहां भी विभुर व्यापकम, उस सब में व्यापक है ये तत्व।
जिसे हमने ब्रह्म कहा, जिसे हमने शिव कहा। और जो इसका अनुभव कर लेता है वह समता में विराजमान हो जाता है, और जब समता में विराजमान हो जाता है तभी वह नृत्य कर सकता है। वास्तव में नृत्य करने की सामर्थ्य ही तब आती है जब आप समता में विराजमान हो जाए। कोई ये कहे कि समता में नृत्य नहीं होता, अरे नृत्य ही समता में होता, विषमता में नृत्य हो ही नहीं सकता। विषमता में आनंद मिल ही नहीं सकता। विषमता में केवल ढोंग होता है, विषमता में केवल दिखावा होता है। जैसे वो नायन करती है कि विवाह में गई और खूब नाच के दिखाया, तो दिखा रही है। ऐसे सांसारिक प्राणी बैंड के आगे दिखा रहे हैं, लेकिन जब समता आ जाती तो रोम रोम हर्षित हो जाता है, रोम रोम नृत्य करने लगता है, क्योंकि रोम रोम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। रोम रोम से शिवोहम शिवोहम का भाव स्फुरित होने लगता है। ये गोपियां उनके रोम रोम से कृष्णोहम 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 का भाव संचरित होता है, और तभी वह नृत्य करती है, तभी भगवान के साथ रास होता है। मेरे मित्रों, ये है समता का आनंद। और ये जो कैलाश पर डमरू बजता है, ये सुना रहे थे, आज कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। ये डमरू मेरे मित्रों, इसमें से ब्रह्म ज्ञान का वो दिव्य शब्द घोष होता है कि जो सबके हृदयों को आनंदित कर देता है, और अपने आप ही पैर थिरकने लगते हैं। वो नृत्य होने लगता है, वो शिवोहम शिवोहम के घुंघरू, वो मधुर मधुर दिव्य अलौकिक नाद गूंजने लगता है। मेरे मित्रों, लेकिन ये होता कब है? ये होता तब है जब आपके अध्यास की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि अध्यास के कारण आप बंधन को प्राप्त हो गए हैं। और जब तक ये बंधन को काटेंगे नहीं, जब तक ये बंधन कटेगा नहीं, तब तक मेरे मित्रों आपका रक्षण नहीं हो सकता। जिस समय बंधन कटेगा फिर कोई भय नहीं रहता। जब तक बंधन है तब तक परमात्मा से कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो, और वो प्रभु इस जीव की पुकार को सुनता है, और बंधनों में बंधे हुए जीव की पीड़ा को मिटा करके वो इसकी रक्षा करता है। यही वास्तव में रक्षा बंधन का पर्व है जो हम कल मनाने जा रहे हैं। वैसे तो किंवदंती है, एक कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा है, ये प्रेम की कथा है। मेरे मित्रों, इस पर्व के साथ जुड़ी हुई वो अलौकिक कथा है जिसमें भाव है, जिसमें प्रेम है, जिसमें समर्पण है। हमारी जो कथाएं हैं ना, उन सबके दिव्य भाव हैं। उन भावों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। भगवान कभी किसी के बंधन में नहीं आते। भगवान तो सदा ही मुक्त हैं। भगवान कभी बंधन में आ सकते हैं क्या? जैसे जिस समय हनुमंत लाल अशोक वाटिका में वृक्षों को उखाड़ रहे थे, जानबूझकर उखाड़ना शुरू किया, क्योंकि उनको तो शत्रु के बलाबल की था लेनी थी। उनको तो रावण का दरबार देखना था, रावण के जितने महाबली थी उनको देखना था कि देखो तो सही कितनी शक्ति है। तो इसलिए थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन करके वो सब अवलोकन करना चाहते थे। इसलिए वहाँ अशोक वाटिका में वृक्षों को हिलाने लगे।
और जब वृक्षों को हिलाने लगे तो पहले थोड़ी सी अपनी शक्ति का एहसास किया अक्षय कुमार को, जो अपने को अक्ष कहता है, उस अक्ष में से ए हटा दिया, सबसे पहले क्षय हो गया, उसको रास्ते से हटाया। फिर देखा मेघ के समान गर्जन करने वाला, कहने लगे अच्छा ये कुछ दमदार सा लगता है, मेघों की तरह से गर्जन करता है, चलो इसकी भी शक्ति का अवलोकन करना चाहिए। और उसकी शक्ति का अवलोकन करते हुए देखा हाँ महावीर है, ये महावीर है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं चलो ये योग्य पात्र है, इसके साथ चलते हैं। और उसने ब्रह्मपाश फेंक दी। और जब ब्रह्मपाश फेंका तो उस ब्रह्मपाश में हनुमंत लाल जी बंध गए। वास्तव में उनको कोई बांधने वाला नहीं था, हनुमान जी को बांधा नहीं जा सकता था ब्रह्मपाश के द्वारा। इसको ब्रह्मपाश कहूं मैं, ये भ्रमपाश कहूं। ये ब्रह्मपाश जो होता है ना, ब्रह्मपाश में जब माया जुड़ जाती है तो ब्रह्मपाश हो जाता है और वही बंधन में रहता है। तो ये भ्रम से मेघनाथ को लगा, एक माया का पर्दा उसके सामने पड़ा कि हनुमान जी बंध गए, लेकिन वास्तव में हनुमान जी बंधने वाले नहीं हैं, लेकिन बंध कर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि लीला करनी है। ऐसे ही हमारे प्रभु कभी बंधन में आते नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रभु कभी कभी बंध जाते हैं। कब बंधते हैं? जब हृदय में विशेष किसी के प्रेम होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, कब होता है? जब प्रबल प्रेम होता है, उस समय भगवान अपना नियम कानून बदल देते हैं और वो नियम कानून बदल करके बंधनों में बंध जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे रह जाए, भक्त का मान न टलते। वो भक्त का मान नहीं जाने दे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान तो भाई सर्व समर्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों के लिए बंध जाते हैं। कैसे बंधते हैं? जब बलि जैसा भक्त, बलि यद्यपि राक्षस राज है, बलि असुर कुल में जन्म लेता है, लेकिन असुर कुल में जन्म लेकर भी वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। जन्म भले ही असुर कुल में हुआ है, लेकिन उसने सिद्ध करके दिखाया है। व्यक्ति जो महान बनता है वो अपने कर्म से महान बनता है। रावण विशर्वा ऋषि का पुत्र होकर भी राक्षस बन गया, वो राक्षसत्व को प्राप्त हो गया, और ये राक्षस कुल में जन्म लेकर भी ये भगवान का ऐसा प्रेमी बना कि आज तक इस धरा पर कभी उसके जैसा प्रेमी भक्त नहीं हुआ, ऐसा समर्पण करने वाला नहीं हुआ। ये बलि की महत्ता है, और ऐसे बलि के प्रेम की परीक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। जब महाराज बलि ने 100वें यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ करने के लिए बैठे, उसी समय भगवान द्वार पर पहुंच गए। मेरे मित्रों, जीवन में जब आप यज्ञ करते हैं, जीवन में आप जो भी शुभ करते हैं, उस शुभ का फल यही है कि जिस समय आप शुभता की पराकाष्ठा पर पहुंचे तो क्या फल होना चाहिए उसका? कि भगवान आपके दरवाजे पर आकर विराजमान हो जाए। यह शुभता। शंकर भगवान कुंभज ऋषि से कथा सुनने के लिए आए, भगवान दरवाजे पर आ गए कुंभज ऋषि के पास।
और कुंभज ऋषि से कथा सुनने के बाद राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने के बाद आपको इतना सुख हो, इतना आनंद हो, ऐसा भाव हो कि उस भाव में डूब जाएं, और डूबते डूबते जिसकी कथा सुन रहे वो कथा का जो आपका नायक है, आज की भाषा में यही कहते हैं, जो कथा का नायक है। हमारी कथा का नायक कौन है? हमारा नारायण है, हमारा राम है, हमारा कृष्ण है। भगवान शिव ने किसकी कथा सुनी? भगवान श्री राम की कथा सुनी तो मन में उमंग है और रोम रोम में राम बस गया है। कहते जब रोम रोम में राम बसा तो भगवान सदा शिव के मन में एक ही भाव आया कि वाह, आनंद आ गया। और उस आनंद की स्थिति में भगवान श्री राम सन्मुख प्रकट हो गए। यद्यपि उस समय लीला कर रहे, लेकिन भगवान शंकर के सन्मुख प्रकट हो गए। ये है कथा की महत्ता। कथा के बाद भगवान का प्रकटन हो जाना चाहिए। तो यज्ञ के बाद, आपकी साधनाओं के बाद भगवान का प्रकटन होगा ही। आपके दरवाजे पर परमात्मा विराजमान होगा ही। विश्वास रखें। अगर यदि आपकी साधना में कोई त्रुटि नहीं, अगर यदि आपकी साधना भाव पूर्वक है, आपने संपूर्ण समर्पण किया है, तो भगवान ना ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमने तो अनेक बार अनुभव करके देखा है। एक बार नहीं, अनेकों बार भगवान की कृपा से इस अनुभव को देखा है। जब भी भगवान के साथ तारतम्यता बन जाती है, जब भी भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं, तो भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। कहते जो तुझे चाहिए वो तेरे साथ। तो यही हुआ है। महाराज बलि ने बड़े प्रेम के साथ यज्ञ किए हैं और 100वां यज्ञ है, पर्यवसान की ओर जा रहा है। आखिरी यज्ञ है ना, अब साधना पर्यवसान को प्राप्त होने जा रही है। इसलिए दीक्षा लेकर जब बैठे, भगवान ने सोचा इसने दीक्षा तो ले ली और परीक्षा दी नहीं, अब जरा देखो तो सही दीक्षा के साथ परीक्षा में भी सफल है कि नहीं। जो दीक्षित हो गया है उसकी परीक्षा में अगर यदि वो सफल हो गया तो फिर परमात्मा उसके सन्मुख हो गया। यही नहीं है। जो दीक्षा लेने के बाद, आप सब दीक्षित हैं, दीक्षा ही तो है। दीक्षा माने कोई भी साधन जो आप कर रही, आपका साधन क्या है? आपका साधन वेदांत को अपने साधन के रूप में स्वीकार किया, वेदांत के ज्ञान को अपने साधन के रूप में स्वीकार किया, वेदांत में जो अधिकारित्व था उसको अपने साधन के रूप में स्वीकार किया। वैराग्य आपका साधन है, समर्पण आपका साधन है, गुरु से प्रेम आपका साधन है, परमात्मा से प्रेम आपका साधन है। और जो आपका समर्पण हृदय से है, मेरे मित्रों, उस समर्पण का फल परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि है, अगर इसमें कहीं कमी है, तो फिर परमात्मा अभी दूर है। अगर ये कमी दूर हो जाए तो परमात्मा सबसे निकट है। इस दिल ही में वो दिलदार बैठा हुआ है। इस दिल में बैठा हुआ दिलदार निश्चित रूप से प्रकट होगा, आपके दरवाजे पर आकर के आपको जगाएगा अलख निरंतर। वो स्वयं आकर के अलख जगा देता है। और जब वो अलख जगाता है तो करता है नारायण 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 हरि। 3 बार आकर के बलि महाराज के दरवाजे पर भगवान ने वामन रूप धारण करके अलख जगा दी। बलि सो रहा है क्या या जाग रहा है? उठो। और बलि महाराज देखते हैं क्या सौंदर्य है, क्या अलौकिक तेज है। ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है,
ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। दीक्षा लिए लिए व्यग्र वेदी से उठ करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु अपनी चरण रज का थोड़ा सा तो स्पर्श करा दो। अपने मस्तक पर चरण रज को धारण करता है और चरणों में विराजमान हो जाता है ये बलि। कहते हैं प्रभु आज्ञा कीजिए, आज आपने इस धरा को पवित्र कर दिया। आज यहां आकर के जो आपने अलख जगाई है, अब आदेश कीजिए। कहते बलि क्या सचमुच में आदेश कर दो? क्या सचमुच में जो मैं कहूं तो करेगा? कि हाँ प्रभु, क्या आपको विश्वास नहीं है बलि के ऊपर कि बलि जो भी संकल्प करेगा उसे पूरा नहीं करेगा? ऐसा संभव है क्या? आपको विश्वास होना चाहिए अपने भक्त के ऊपर। प्रभु आप एक बार जरा मुख से कोई वाणी निकाल कर देखिए तो सही। असली शिष्य वही होता है, वास्तविक शिष्य वही होता है, वास्तविक भक्त वही होता है। जब एक जरा सा इशारा हुआ और इशारा होते ही वो काम हो गया। इशारे मात्र से जो समझ ले काम हो गया। ऐसा समर्पण होना चाहिए। बलि यही कहता है प्रभु इशारा करिए तो सही। आप एक बार बस इशारा मात्र कर दीजिए कि ठीक है, हमने 3 बार नारायण हरि की है। बस 3 बार नारायण हरि का मतलब है हमें कुछ 3 इच्छाएं नहीं। हाँ हाँ बताइए प्रभु, अगर यदि आपके अंदर इच्छा का सृजन हुआ है, आपके अंदर ये संकल्प बना है, आप में इच्छा है नहीं लेकिन फिर भी संकल्प से आपके अंदर इच्छा अगर प्रदर्शित हुई है तो उस इच्छा को पूर्ण करने का दायित्व मेरा है कि प्रभु आज्ञा कीजिए। और बलि महाराज चरणों में बैठा हुआ, भगवान बड़े प्रेम के साथ उसकी ओर देख रहे हैं, उसके समर्पण को देख रहे हैं, मंत्र मुग्ध से हो गए हैं भगवान। हाँ लगता है यही योग्य पात्र है, लगता है ये वास्तव में दीक्षित है, लगता है इसका समर्पण संपूर्ण होने जा रहा है। आज देखो कहने लगे बलि बस 3 ही इच्छाएं हैं। बोलिए प्रभु। कहते बस 3 पग भूमि चाहिए। प्रभु केवल 3 पग? हाँ हाँ केवल 3 ही पग चाहिए। तो प्रभु फिर इसमें संकोच किस बात का है? आपको जो चाहे सो ले लीजिए। 3 ही तो पग हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 पग के माध्यम से कहते हैं प्रभु मेरे सारे गुणों का हरण कर लीजिए। इस लौकिक संपत्ति में 3 गुण विराजमान हैं, 3 गुण रूपी संपत्ति है। ये 3 गुण रूपी संपत्ति का संपूर्ण हरण कर लीजिए प्रभु। और यही तो निर्वाण है। जब तीनों प्रकार की संपत्ति समाप्त हो जाती है, न सतोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है, न रजोगुण रहता है, तो निर्वाण हो जाता है। हे आनंद स्वरूप आज इन 3 गुणों का हरण कर लीजिए। 3 पग में एक गुण को मापते चले जाइए प्रभु। और भगवान ने देखा बार तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। स्वरूप अपना दिव्य प्रकट किया, वो स्वरूप जो अलौकिक है, जिसके हजारों आंखें हैं, हजारों शीश हैं, हजारों पग हैं, हजारों हाथ हैं। वो अनंत असीम अपार अलौकिक दिव्य स्वरूप को भगवान ने प्रकट किया। और बलि महाराज नतमस्तक होकर के
अब निहारने लगा है भगवान ने कैसी अद्भुत कृपा मेरे ऊपर की है। ऐसी अलौकिक कृपा आज भगवान आपने मेरे ऊपर कर दी, ऐसी कृपा तो कभी किसी के ऊपर नहीं की प्रभु। ये दिव्य स्वरूप आज मुझे दर्शा दिया, मुझे स्थूल भी, मुझे सूक्ष्म भी और ये कारण भी दर्शाकर आज इन तीनों स्वरूपों को प्रभु हटा लीजिए। आज इन तीनों स्वरूपों को मेरे जीवन से हटा दीजिए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों अविद्या का प्रतीक है, आज इसको हटा दीजिए। भगवान ने कहा लो स्थूलता के द्वारा मैं तुम्हारे सारे स्थूल प्रपंच का हरण किए देता हूं, सूक्ष्म कारण का हरण किए देता हूं, जितनी भी संपदा है सबका हरण हो गया 2 पग में। और जब 2 पग में सब हरण हो गया, कहने लगे अच्छा अब तीसरा पग बता बलि क्या करूं? कहने लगे तेरी संपदा का तो सबका हरण हो गया। नहीं प्रभु, अभी थोड़ा सा अहंकार शेष है, थोड़ी सी स्थूलता कारणता सूक्ष्मता शेष है प्रभु, अब इसका भी हरण कर दीजिए। कहते हैं ठीक है बता कहां से प्रारंभ करूं? कहते हैं प्रभु लीजिए आपके चरणों में मस्तक हाजिर है। मस्तक झुका देता है बलि और भगवान अपना तीसरा पग जो ज्ञान का पग है, पहला पग जो था वो कर्म योग का पग था, दूसरा पग उपासना का पग था और अब ज्ञान योग का पग जैसे ही उसके मनो मस्तिष्क में प्रवेश करता है उसका सारा अज्ञानांधकार निवृत्त हो जाता है और बलि उस दिव्य स्वरूप में विराजमान हो जाता है, उसके साथ एकाकार हो जाता है। उसे अब सर्वत्र एक नारायण के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। नारायण नारायण नारायण, नारायण के अलावा अब और कुछ रहा नहीं। समस्त बंधनों की निवृत्ति हो गई, अब कुछ नहीं बचा। प्रहलाद जी उपस्थित हुए, प्रभु ये मेरा पोता है, अब इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। कहने कृपा ही तो की है। अरे ऐसी कृपा तो मैंने तेरे ऊपर भी नहीं की जो तेरे पोते के ऊपर कर रहा, इसके तो सारे अज्ञान का हरण कर लिया है। कहते लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं अभी थोड़ा सा संकल्प मेरा कह लीजिए शेष है, अभी ये बालक है, थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। मैं चाहता हूं ये जीवन मुक्ति का आनंद ले। कहने लगे तो बड़ी अच्छी बात है, जीवन मुक्ति का आनंद लेगा ही, अवश्य लेगा, क्यों नहीं लेगा। और जीवन मुक्ति के आनंद से संयुक्त कर देते। कहते जीवन मुक्ति का आनंद इन लोकों की सीमा से बाहर है, इसलिए मैं इसे वो लोक दे रहा हूं जहां पर ये आराम के साथ उस जीवन मुक्ति के आनंद से सरोवर रहेगा। और उस लोक में मैं इसका रक्षक बन के भगवान प्रेम के बंधन में बंधे और रक्षक बन गए। ये है मेरे मित्रों रक्षा बंधन। जब भगवान आपकी रक्षा करने के लिए आतुर हो जाए, आकुल व्याकुल हो जाए, इसी को कहते हैं रक्षा का बंधन। मेरे मित्रों भगवान ने आपको दायित्व दिया है, भगवान ने आप सबको दायित्व दिए हैं। उन दायित्वों की रक्षा करना, उन दायित्वों का निर्वहन करना, ये आपका उद्देश्य है जीवन का। जो जो दायित्व दिए, और सबसे बड़ा दायित्व क्या दिया है? भगवान ने कहा है ये मनुष्य शरीर मैंने तुझे दिया है, इस मनुष्य शरीर को पा करके अब तू बस एक काम कर, ये आसक्ति का भाव छोड़, ये चिपकाव को छोड़ और चिपकाव से बाहर निकल करके आज मेरी ओर मैं तेरा रक्षण करूंगा, मैं तेरी रक्षा करते हुए तुझे इन संसार के समस्त बंधनों से बाहर निकालूंगा। ये है मेरे मित्रों प्रेम की बात।
भगवान द्वारपाल बनकर के बलि महाराज के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। वैकुंठ छोड़ करके भगवान बलि के दरवाजे पर बैठ गए। समय बीतता चला गया, समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे गंगा जी का जल आगे बढ़ता चला जाता है, कब हमारी आंखों के आगे से गुजर गया पता नहीं चलता। ऐसे समय का भी यही खेल है, निरंतर समय बदलता रहता है और इस बदलते समय के साथ ये शरीर बदलता चला जाता है, परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं, मनोमस्तिष्क की भावनाएं बदलती चली जाती हैं, इसके संकल्प बदलते चले जाते हैं, इसके निश्चय बदलते चले जाते हैं, इसके चिंतन बदलते चले जाते हैं, इसके उद्देश्य बदलते चले जाते हैं। और ये बदलते 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 मेरे मित्रों केवल एक उद्देश्य पर आकर के आप स्थिर हो जाएंगे कि मुझे बंधनों से छुट्टी चाहिए, मुझे अब बंधन में नहीं बंधना है। और उसके लिए परमात्मा को पुकारने लगे और परमात्मा आपका रक्षक बनकर के आपके सन्मुख उपस्थित हो जाए। जैसे बलि महाराज के सन्मुख भगवान उपस्थित हो गए। अब इधर माता लक्ष्मी वैकुंठ में प्रतीक्षा कर रही, कहाँ गए कहाँ गए। अब वो बड़ी धर्मपरायण नारी माता लक्ष्मी पतिव्रता है, सती नारी है। अब पतिदेव नहीं आए, बहुत परेशान हुई। तो होते होते समय बीतता गया, बहुत लंबा समय बीत गया, वर्षों बीत गए। और जब वर्षों बीत गए कि भगवान ऐसा तो कभी करते नहीं कि वैकुंठ से इतने समय के लिए कहीं चले जाए। आखिर लक्ष्मी जी नारद जी का आह्वान कर दिया और नारद जी का आह्वान हुआ। कहने लगे नारद भाई इतना समय हो गया, मेरा भगवान कहाँ है? कि माता जी आपको नहीं पता? कि नहीं मुझे तो नहीं पता कहाँ है, उनकी माया भाई ऐसी है। कहने को माया आप ही तो हो। कि मैं नहीं, मैं तो उनका संकल्प हूं। कि आपको नहीं मालूम? कि नहीं मालूम, कि मुझे मालूम है तो बताऊं मैं कहाँ है, मैं जाके ले आती हूँ, बुला लाती हूँ। मुझसे नाराज तो नहीं? अरे क्या बात करते हो, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? कहने लगे फिर कहने लगे पहरेदार बन गए भगवान को। पहरेदार क्या कह रहे हो? कहने हाँ एक राजा के दरबान बने हुए हैं। राजा के दरबान? अरे उस राजा की इतनी हिम्मत कि भगवान को दरबान बना रहे, उसे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आई उसको? ऐसा पाप कर? कहने लगे उसने नहीं किया। कहने लगे क्या मतलब? कि वो राजा तो बड़ा महान है, भगवान तो अपने आप ही उसके दरबान बने। कहने लगे ये तो बड़ी विचित्र बात है, तू जरा मेरे को सारी बात बता। अब नारद जी ने सारी कथा सुनाई बलि माता की। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, अब भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हे नारद तो गड़बड़ हो गया, वैकुंठ में मेरी रक्षा कौन करेगा? कहने लगे कोई बात नहीं। और माता लक्ष्मी वहां से चल देती हैं, सोचती हैं कि अब मैं अपनी रक्षा का जुगाड़ कैसे करूं। अब भगवान तो वहां पहरा दे रहे हैं और वो लक्ष्मी जी पहुंच गई भगवान के पास। कहने प्रभु ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे भाला लेके खड़े हो गए, आपका ये काम है क्या? अरे किसी को छोड़ दो यार। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहने लगे क्यों नहीं कर सकते? कहने लगे भाई मैं इसका बलि के प्रेम में बंधा हुआ हूं, बलि को मैंने वचन दिया है कि जब तक ये इस लोक में रहेगा, जब तक मैं इसे इंद्र नहीं बना दूंगा, तब तक इसके दरवाजे पर पहरा दूंगा। भगवान ये जरा संकल्प करने से पहले, वचन देने से पहले जरा मेरे बारे में भी तो कुछ सोच लेते। कहने लगे बस जब मैं कुछ देता हूं ना तो छप्पर फाड़ के देता हूं, फिर कुछ सोचता नहीं। कहावत है। कहने लगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय करूं। कहले वो तू जा, अगर कुछ उपाय करना है तो तू जा, मेरे से क्या कहती है? कहने लगे अच्छा ठीक है।
अब लक्ष्मी जी बड़ी परेशान, सोचने लगी क्या करें। खैर सोचती सोचती पहुंचती गई, बलि महाराज के पास पहुंच गई और बलि महाराज के पास जाकर के रोने लगी। अब बलि महाराज के पास जाकर के कोई नारी रोए, अब बलि महाराज को तो बड़ा कष्ट हो, कहने कि मेरे राज्य में एक नारी रो रही है। कहने कि देवी अब क्यों रो रही है? कहने लगे महाराज मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। कहने लगे क्या अत्याचार हुआ है? कहने लगे मेरे पति को किसी ने चुरा लिया है। कहने लगे मेरे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है? तेरे पति कहां हैं? उनकी रक्षा मैं करूंगा, उनको मैं लेकर के आऊंगा। कहने लगे वचन देते? कहने लगे हाँ, क्या तुम्हें विश्वास नहीं बलि महाराज के वचन पर? कि विश्वास तो है, लेकिन जरा संकल्प करके कहो कि मेरे पति को तुम ला करके मुझे दोगे? कि हाँ बिल्कुल ला कर दूंगा। कहने लगे अच्छा सच्ची बात है कि हाँ? कहने लगे तो फिर संकल्प करके कहो। कहने ए बहन, मैं तुझे संकल्प करके कहता हूं कि मैं तेरे पति को अवश्य ही तुझे ला करके सौंप दूंगा। कहने लगे ठीक है तो सौंपो, कहाँ है? कहने लगे तेरे यहाँ है। मेरे यहाँ है? कि हाँ तूने कैद कर रखा? अरे नहीं क्या कहते हो, मेरे तो यहाँ कैद खाने में कोई है ही नहीं। मेरे यहाँ कोई अब चोरी नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता। मेरे यहाँ तो भगवान का नाम लेने वाले भक्त हैं। ये राक्षस भी सब भगवान के प्रेमी हैं, सब भगवान को नमन करते हैं। मेरे यहाँ तो जेल खाना है ही नहीं। मैंने कब कहा कि जेल खाने में? कोई कैद जेल खाने में थोड़ा ही ना होते हैं, लेकिन तूने कैद कर रखा है मेरे पतिदेव को। कहने लगे मैंने कैसे कैद कर रखा है? कहने लगे तूने अपने प्रेम के वशीभूत कर रखा है, अपने प्रेम के बंधन में बांध रखा है। पहलिया मत बुझा, सीधे सीधे बता क्या बात है। कहने लगे मेरे पतिदेव तेरे दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, दरबान बने हुए हैं, तू जानता है वो कौन है? कहने लगे हाँ जानता हूं, भगवान है। अब वो मानते नहीं, मैं क्या करूं? कहने लगे वही मेरे पतिदेव हैं। अब बलि महाराज तो धर्म संकट में पड़ गए। कहने लगे उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कहने लगे मुझे नहीं पता, तूने मुझे बहन कहा है ना? कि हाँ मैंने तुझे बहन कहा है। लक्ष्मी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। आज लक्ष्मी जी ने जब अपना स्वरूप दिखाया, बलि महाराज प्रणाम करने लगे कि नहीं आज से तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं। और एक रक्षा सूत्र लिया और रक्षा सूत्र लेकर के बलि महाराज के हाथ में बांध दिया। कहने लगे देख मेरी रक्षा करने का तूने वचन दिया है, मैं तुझे इस प्रेम के बंधन में बांधती हूँ, इस प्रेम की डोर में बांधती हूँ, इस प्रेम के धागे से तुझे बांधती हूँ। कहने अब क्या करूं? कहने मेरे पति को मुझे सौंप दे अपने वचन के अनुसार। अब बलि महाराज पहुंचे दरवाजे पर, जाकर के भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु कहने लगे कहो भाई क्या बात है? कहने लगे आपसे कुछ मांगने आया हूं। कहने मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हें वैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम तो दाता हो। मांगने तो तुम्हारे दरवाजे पर मैं आया था। कहने नहीं प्रभु आज मैं मांगने आया हूं। कहने लगे चलो भाई अगर तुम्हारी इच्छा है जो चाहो सो मांग लो। स्वर्ग तो देने का मैं तुम्हें वरदान दे ही चुका हूं, स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा, और बोलो क्या चाहते हो। कहने लगे प्रभु बस अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। कहने कौन सी जिम्मेदारी से? कहने प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ दरबान की नौकरी करें, एक प्रभु अब आप दरबान ना करो। फिर कहने लगे आप तो वैकुंठाधिपति हैं, अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए और वैकुंठ में जाकर के विराजमान हो जाइए। कहने लगे अरे तो ये क्या फर्क पड़ता है, मैं वैकुंठ में रहूँ यहाँ रहूँ, तो तुझे तो यहाँ रहने में फायदा है, वहाँ वैकुंठ में मुझे क्यों भेजना चाहता?
कहते हैं प्रभु मैं वचनबद्ध हूँ। कहने लगे किसके वचन में बंध गए? कहने लगे माता लक्ष्मी जी के वचन में बंध गया। कहने कहाँ है? कहने लगे ये रही। कहने ये आज मेरी बहन बन गई और मैंने बहन को वचन दिया है, और जब बहन को वचन दे दिया जाता है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा है। उस के प्रेम के वशीभूत होकर के जहाँ भी जब भी उसे आवश्यकता पड़े मुझे उसको सहयोग करना है। मेरे मित्रों, ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये इसीलिए मनाया। बलि महाराज ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन बनाया और उनकी रक्षा का दायित्व दिया और भगवान को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया। ऐसा दिव्य पर्व है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और ये केवल भाई बहन तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये भाई बहन से ऊपर की बात भी होनी चाहिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हम रोज ये मंत्र बोलते हैं। इसमें क्या भावना है? इसमें भावना यही है कि मेरी तो रक्षा हो ही, लेकिन तेरी भी रक्षा। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु सबकी रक्षा करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सर्वविध होए कल्याण। ये भावना होनी चाहिए और हमें रक्षा का दायित्व लेना चाहिए। अपनी बहन की रक्षा का दायित्व तो है ही, और बहन के साथ साथ न जाने कितनी बहनों की रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर, क्योंकि समाज में रावणों की कमी नहीं है। रावण इतने हैं कि कहाँ तक गिनती करें। तो हर बहन की रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। और आज तो भाई बड़ी विकराल स्थिति हो रही है, देख कर के हमें भी बड़ा दुख होता है। अफगानिस्तान के वातावरण कितनी बहनें हैं, वो अफगानी लोग भाग रहे, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां, उनकी माएँ, किसी की परवाह नहीं। सब अपनी अपनी जान बचा करके भागने के चक्कर में लगे और वो उन दरिंदों के लिए छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में मानवता, ये संस्कृति उन्हीं की हो सकती है, आताइयों की संस्कृति हो सकती है, हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। हम हिंदुस्तानियों की संस्कृति नहीं हो सकती। ये हम हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, यद्यपि उनके अंदर भी हमारे पूर्वजों का एक खून, लेकिन वो उन विधर्मियों के संपर्क में आकर, उन दुष्टों के संपर्क में आकर के अपनी मानसिकता खराब कर चुके। इसलिए कुसंग कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा बर भल कर वास नरक कर दाता, पर दुष्ट संग जन तेय विधाता। दुष्टों के संग से, दुष्टों का संग होने से, कहते हे विधाता, आगे सब खराबी खराब होता है। इसलिए दुष्ट का संग नहीं होना चाहिए। दुष्ट के बजाय किसका संग हो? संतों का संग हो, भगवान के भक्तों का संग हो, भगवान के प्रेमियों का संग हो। तो ऐसा संग होना चाहिए जिससे कि हमारी मति समाज में अच्छे अच्छे कार्य करने में लगे, हमारी मति परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने में लगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 3 गुणों का बंधन आज आपको बताया है, इस 3 गुणों के बंधन से आप विनिर्मुक्त हो, 3 गुणों का बंधन समाप्त हो, 3 गुणों की सीमाओं से बाहर निकल करके आप निर्वाण को प्राप्त हो। आपका वास्तविक उद्देश्य जीवन का यही है कि आप निर्वाण को प्राप्त, और जीते जी निर्वाण को प्राप्त। ये निर्वाण बहुत से कहते थे कि मरने के बाद होगा, नहीं भाई, निर्वाण तो जीते जी का है। जैसे ही आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसी समय निर्वाण हो जाता है।
जिस समय आप गुणों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, जिस समय आप रूपों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, जिस समय आप धन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, जिस समय आप पद की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, और सबसे बड़ी जिस समय आप इस देह की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, उसी समय निर्वाण हो जाता है। जब आप अपने को देहो अस्मि नहीं कहते, जब देहो अस्मि से बाहर निकल करके ब्रह्मास्मि कहते हैं। देहो अस्मि बंधन का प्रतीक है और ब्रह्मास्मि निर्वाण का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। और आप सभी, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस दिव्य आनंद से संयुक्त हों। ये आनंद आपका अपना आनंद है, सबका इस पर अधिकार है, और ये वास्तव में सब को प्राप्त होगा एक दिन। ये मेरा मन का भाव है। मुझे लगता है आप सब इस आनंद से संयुक्त होंगे, निश्चय होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इस दिव्य आनंद से प्राप्त हों, मैं इस श्रावणी पर्व की, रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर आज के सत्संग को अब विश्राम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।